ईरान ने अमेरिका की फ़ौजी ताकत के बखिए उधेड़ दिए हैं और मशरिक़ वस्ती से उसके कदम उखाड़ दिए हैं। और जो ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं मुख्तलिफ एयर बेसिस पे, मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ मफादात पे, उससे अमेरिका को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। एक तवील फ़हरिस्त है जो ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि 11 तैयारे तबाह हो गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तबाह कर दिए गए हैं, बहुत सारे पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं, इसी तरह बहुत सारे रडार तबाह कर दिए गए हैं, बहुत सारे ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में एक पूरी लिस्ट जारी की गई है कि सुनने वालों के, देखने वालों के, पढ़ने वालों के होश उड़ गए हैं और अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। और उसी के बाद अमेरिका को वो ब्रेक लगा है कि वो अब तक ईरान के ख़िलाफ़ कोई एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। वो अपने नुकसानात को एस्टिमेट भी कर रहा है, समेट भी रहा है और उस पे नुकसान पे काबू पाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। जनरल हुसैन मुहिब्बी हैं जो ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान हैं। उन्होंने तस्नीम न्यूज़ को बताया है कि ईरान ने बहुत ही ताबड़तोड़ हमले किए हैं, एक के बाद एक हमले किए हैं और अमेरिका को वो नुकसान पहुँचाया है जो उसकी जंगी तारीख़ में एक मुख्तसर विंडो के अंदर इससे पहले नहीं पहुँचाया गया। एक तवील फ़हरिस्त है ईरान की जानिब से जो जारी की गई है उन अहदाफ जिनको उड़ा दिया गया और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। और वो फ़हरिस्त अब मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक एक जो हदफ है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है और यहाँ लाइन लगी हुई है जिससे अंदाज़ा होता है कि कई अरब डॉलर का नुकसान महज 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के दरमियान किया गया और इस मुख्तसर सी विंडो के अंदर अमेरिका को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। रडार और एयर डिफेंसेस की फील्ड के अंदर होने वाले नुकसानात की तफसील ये है कि अमेरिका के 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स उड़ा दिए गए हैं। इनकी ये किस साइज़ के थे, कितनी बड़ी साइज़ के थे, इसका अंदाज़ा आपको स्क्रीन पर चलने वाली कुछ तस्वीरों से हो रहा होगा और यहाँ पे अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान है। यहाँ से बैठ के पूरे पूरे ख़ित्ते को देखा जा रहा होता था। 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स उड़ा दिए गए हैं, 6 पैट्रियट डिफेंस रडार्स तबाह कर दिए गए हैं और इसके बारे में ईरानी पासदारान इनकलाब ने बताया है कि जो पैट्रियट सिस्टम तबाह किए गए हैं इन्होंने किसी को इंटरसेप्ट ही नहीं किया। मिसाइल इनके अंदर पेनिट्रेट करते चले गए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके थे, क्योंकि इनके रडार्स पढ़ ही नहीं पाए थे ईरानी मिसाइल्स को। इसी तरह 3 एयर एंड सी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रडार्स तबाह कर दिए गए, 8 अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग रडार सिस्टम्स को तबाह किया गया, 7 एयर मिसाइल डिफेंस रडार्स को तबाह किया गया, 3 EPS रडार सिस्टम्स को तबाह किया गया, 2 EPS 117 रडार्स तबाह हुए, 5 लॉन्ग रेंज रडार्स के परखचे उड़ा दिए गए, 2 डिफेंस रडार्स उड़ा दिए गए, 1 टैक्टिकल रडार कॉम्प्लेक्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की फील्ड में अगर अमेरिका का होने वाला नुकसान कैलकुलेट किया जाए तो उसकी तफसील ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुछ यूँ बताई है। 6 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर रिपेयर का मेंटेनेंस सेंटर्स ये तबाह कर दिए गए, 3 सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेंटर्स को उड़ा दिया गया, 12 फ्यूल टैंक्स तबाह किए गए, 17 वेपन्स एंड पार्ट्स स्टोरेज डिपोज़ और शिप और एयरक्राफ्ट के हवाले से जो थे इनको भी तबाह कर दिया गया, 6 मिसाइल डिपो तबाह किए गए। और अब नुकसान की नई तफसील की तरफ चलते हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि कितने तैयारे, कितने ड्रोन्स और किस तरह के जो फ़िज़ाई असासे हैं उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। ये बताया गया है कि इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 6 MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह कर दिए गए, एक F-15 फाइटर जेट को प्रिपरेशन शेड में तबाह किया गया, एक ड्रोन हैंगर तबाह किया गया जिसमें 8 ब्रांड न्यू MQ-9 रीपर ड्रोन्स खड़े थे, 2 कमांड सेंटर्स उड़ा दिए गए, एक एयरक्राफ्ट करियर का रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म उड़ाया गया, एक P-8 एयरक्राफ्ट हैंगर तबाह किया गया। इसी तरह 5 फाइटर हैंगर्स तबाह किए गए, 4 पैट्रियट डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस को तबाह किया गया, 6 मिसाइल लॉन्चर्स प्लेटफॉर्म तबाह किए गए, 6 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स तबाह किए गए, एक फ्यूल पंपिंग स्टेशन, 2 सिग्नल कम्युनिकेशन सेंटर्स, एक इंटेलिजेंस डाटा सेंटर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो अमेज़ॉन डाटा प्रोसेसिंग सेंटर बेस था उसको भी तबाह किया गया, एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डेपो सेंटर तबाह किया गया, एक फ्यूल डॉक तबाह किया गया, 4 फाइटर शेल्टर्स तबाह किए गए, 6 टेक ऑफ और लैंडिंग रैम्स के परखचे उड़ा दिए गए। इसी के साथ साथ ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि ये सब नुकसान तो अपनी जगह है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक असासे को तबाह किया गया और ये मजमूई तौर पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अरबों डॉलर तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ जब उन्होंने ये बताया कि 11 तैयारे, जदीद लड़ाका तैयारे अमेरिका के
उन्हें तबाह किया गया और साथ में हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाकर उसके भी परखचे उड़ा दिए गए, तो सब हैरान रह गए। 11 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड पर खड़े-खड़े तबाह कर दिए गए। ये उड़ ही नहीं पाए और इनको निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। 11 ऐसे ड्रोन्स तबाह किए गए जो सर्विलेंस के लिए ऑपरेशनल थे, उसमें से 8 बिल्कुल नए थे। एक F-15 फाइटर जेट उस हालत में तबाह किया गया जब वो शेल्टर के अंदर खड़ा था। एक P-8 ये सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही महंगा किस्म का एक तैयारा है, इसको भी तबाह कर दिया गया। एक C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन, ये C-130 से दुगने साइज़ का होता है, बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सा भारी सामान मिलिट्री के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इसको भी तबाह कर दिया गया। 8 रिफ्यूलिंग प्लेन जो गालिबन KC-135 होंगे या KC-46 होंगे, पेगासस इनमें से कोई एक होगा, लेकिन ये एक पीस भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। 4 हैवी हेलीकॉप्टर्स जो माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, पूरा फील्ड हॉस्पिटल उठा के ले जाते हैं, ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और इनको 4 की तादाद में तबाह करना एक बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह 4 रिज़र्व मिसाइल इनको भी तबाह कर दिया गया। नुकसानात की तफसील से ही आपको अंदाज़ा होता है कि इसी को बयान करने में और पढ़ने में ही बहुत सा वक्त यहाँ पर लग गया। तो इसका मतलब ये है कि जो एक एक पीस तबाह किया गया है, जो कई पीस वैसे तो तबाह किए गए हैं, लेकिन वो एक एक पीस, एक एक जगह, एक एक सेंटर जो तबाह किया गया है और एक एक मकाम जिसे निशाना बनाया गया है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। और इसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पे अरबों डॉलर का लॉस हुआ है किसी एक ख़ास विंडो के अंदर, कुछ दिनों के अंदर। अमेरिका की जंगी तारीख़ में होने वाला ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अगर ये सबसे बड़ा नुकसान नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, जिसमें अमेरिका को संभलने का मौका नहीं मिला। उसके 11 तैयारे तबाह हो गए, उसके फाइटर जेट्स ख़त्म हो गए, उसके ड्रोन्स ख़त्म हो गए, उसका फ्यूल टैंक्स ख़त्म हो गए, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और एक तवील फ़हरिस्त है जो पैट्रियट सिस्टम 1.1 अरब डॉलर का एक होता है। इस तरह अगर उसकी लाइन लगी हुई है तो अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 2 दिन से अमेरिकी फ़ौज को ब्रेक क्यों लगे हुए हैं और वो ईरान पर हमले क्यों नहीं कर रहे और वो दोबारा अब मुज़ाकरात की बातें क्यों कर रहे हैं। अंदाज़ा होता है कि मशरिक़ वस्ता से जो हम एक जुमला कहा करते थे कि कदम उखाड़ दिए हैं, अमेरिका को समेट दिया है यहाँ से ईरान ने, वो बिल्कुल ठीक साबित हो चुका है एक बार फिर। और इतनी बड़ी तादाद में होने वाला नुकसान अमेरिका की फ़ौज को अब दिहाइयों तक नहीं भूलेगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।